10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में जो कि 2022 में होने वाला है, उसमें जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं सोशल साइंस के, उन क्वेश्चनों को हम लोग आज देखेंगे। यह लगभग क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेंगे। यह सोशल साइंस के हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और इसे याद करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यह किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यह यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों यूरोप में हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो वियना कांग्रेस द्वारा पुनः जो शासन समाप्त हो चुका था, खत्म हो गया था, उस शासन की पुनः स्थापना की गई। वह वंश कौन सा था? बुर्बो वंश है। यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बुर्बो वंश था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, ध्यान से आप लोग याद कर लीजिए। तो मेजनी का जो संबंध था वह किस संगठन से था? वह कार्बोनरी संगठन से था। किससे था? कार्बोनरी से। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि माउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो उसको किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। और माउंट काबूर को काउंट जो काबूर था, माउंट काबूर को काउंट नहीं, माउंट काबूर को कहाँ नियुक्त किया गया था? तो विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी जो था वह पेशे से क्या था। तो यह एक नाविक था। क्या था? नाविक। यह पेशे से नाविक था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो था वह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जालवेरिन जो संस्था थी वह किसकी संस्था थी। तो यह एक व्यापारियों की संस्था थी। यह कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रक्त अवलोह नीति का अवलंबन किसने किया था। यानी रक्त अवलोह नीति को किसने अपनाया था? तो इसे बिस्मार्क ने अपनाया था। किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी वह 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। याद करते हैं आप। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपल्स की जो क्रांति थी वह कब हुई थी। तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चार्सिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्सिस्ट जो आंदोलन था वह इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो यह 1832 में घोषित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। यानी कार्बोनरी का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? तो इसको 1810 ईस्वी में किया गया था। इसको 1810 ईस्वी में किया गया था और मेजनी का इससे संबंध था। यानी मेजनी इस संगठन से जुड़ा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी। तो एड्रियानोपल की जो संधि है वो 1829 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए इस बार भी यह रिपीट होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी। तो यह तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। किसके बीच में? तुर्की और रूस के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो सेडान का युद्ध जो था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। किसने कुचल दिया था? रूस ने। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। यह जो युद्ध था वह कहाँ हुआ था। तो यह सेडान में हुआ था, जिनसे इनकी एक संधि भी हुई थी 1871 में, जिसे सेडान की संधि कही गई। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत था। तो यह किस देश का था? तो यूनान का था, इसलिए यूरोपवासी उसे स्वतंत्र करना चाहते थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा जो इटली संस्था थी उसका विकास किसने किया था। तो मेजनी ने किया था। यंग इटली का निर्माण उसने ही किया था, मेजनी ने ही किया था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बिस्मार्क जो था वह एक कूटनीतिज्ञ था।
वह एक कूटनीतिज्ञ था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर एमेनुअल था। कौन था? विक्टर एमेनुअल, जिसने काउंट काबूर को विधिक पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर रखा था, नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? कौन जो ब्रिटिश कवि थे जो शहीद हो गए थे? तो वह थे लॉर्ड वायरन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जलवायरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जलवायरिन की जो स्थापना थी उसने किसने किया था? तो वह प्रुसा ने किया था, प्रुसा राज्य में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की जो भाषा थी वह क्या थी? तो वह थी मैग्यार हंगरी की भाषा थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मरियन किस देश की का राष्ट्रवाद की प्रतीक है? तो मरियन जो थी वह किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो वह फ्रांस की थी। किस राज्य की? किस देश की? फ्रांस की। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना हम लोग यूनान को कहते हैं। किसे कहते हैं? यूनान को। ठीक है, इसलिए इसका जो साहित्य था वह प्रेरणा स्रोत था यूरोप के लिए। तो ये जो 30 क्वेश्चन थे पहले चैप्टर से, ये हर बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आप लोग इन 30 क्वेश्चनों को कॉपी में लिख लें और साथ ही याद कर लें। आप लोग को इसका PDF ग्रुप में भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।